Assalamu alaikum. Welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जहाँ पे एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से सांस से जुड़ी तकलीफ और बीमारियों के बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज अहमद चौधरी, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, मुबारक हॉस्पिटल सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम एज़मा के बारे में यानी कि दमे के बारे में जो है ना आपसे कुछ मालूमात जो है वो लेना चाहेंगे। सर उसमें सबसे पहले तो सर हमारी ऑडियंस को जो है ना वो ये बताइए कि दमा है क्या और उसकी अलामात क्या हैं? दमा एक सांस की एक बीमारी है जिसमें मरीज़ों का सांस ख़राब हो जाता है। अलामात ये हैं कि सांस मरीज़ का ख़राब होता है या खांसी बहुत ज़्यादा आ जाती है और बाज़ का सांस में सीटी की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं और फिर चेस्ट टाइटनेस, मरीज़ ये कहता है कि जी मेरा जो सांस है वो घुट रहा है, दम घुट रहा है, सांस सही नहीं आ रहा। तो ये इसकी बेसिकली अलामात होती हैं और ये चूँकि एक ऐसी मर्ज़ है जो कि एक दफ़ा शुरू होती है तो फिर रहती है, लेकिन बच्चों में ये चांस होता है कि 80% बच्चे जो होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनकी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही। सर अगर किसी भी इंसान को ये अलामात आएँ तो उसके लिए सही डॉक्टर कौन सा है? उसके लिए चाहिए तो ये कि वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जो सांस की बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए। सर अगर कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट या सांस के शोबे से रिलेटेड इदारा ना हो तो वहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वहाँ के लिए कि फिर वो कौन से डॉक्टर के पास जाए? वहाँ पे ये है कि जो भी आपके करीबी डॉक्टर हैं इसकी इब्तदाई अलामात का तकरीबन बहुत सारे डॉक्टरों को पता होता है, तो वहाँ पे अपना इलाज कराएं या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं तो वो फिर प्रॉपर तरीके से आपको देख के तो मुनासिब डॉक्टर के पास, वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आपको रेफ़र कर देते हैं। बिल्कुल। सर वैसे वजूहात क्या होती हैं दमे की? इसकी वजूहात बुनियादी तौर पर तो ये है कि इंसान के अंदर उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, पैदाइशी तौर पर जीन्स के अंदर नक्स होता है। तो जब उसको माहौल ऐसा मिलता है तो उसमें फ़ज़ाई आलूदगी है और इनडोर एलर्जेंस, आउटडोर एलर्जेंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। डीजल एग्जॉस्ट फ्यूम्स हो जाते हैं, मौसमी तब्दीली आ जाती हैं, पोलन्स आ जाते हैं, काकरोच एलर्जन इसमें ख़ास तौर पर देखे गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको दमे को जो ट्रिगर करने का, अलामात को ज़ाहिर होने का बायस बनते हैं। सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन सर इसको मैनेज या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, इसको अगर हम सही इलाज करें तो ये बीमारी नहीं लगती और ना बीमारी ये महसूस होती है। शर्त यह है कि इसका इलाज जो है लगातार किया जाए। इसको ऐसे ही समझा जाए जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, जिस तरह मरीज़ उसकी दवाई लगातार लेता है इसकी दवाई भी उसी तरह ही लगातार लेनी चाहिए। मरीज़ अगर अलामात नहीं है फिर भी उसने दवाई नहीं छोड़नी। सबसे अहम बात यह है। सर जो दमे में इनहेलर्स लिए जाते हैं क्या वो एडिक्टिव है? ये बदकिस्मती से बहुत बड़ा स्टिग्मा है। बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि इसकी तो आदत पड़ जाएगी। आदत नहीं है, ये ज़रूरत है। ये ऐसे ही ज़रूरत है जैसे रोज़ खाना ज़रूरी है, रोज़ सोना ज़रूरी है, दिल की दवाई लेना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर की दवाई लेना ज़रूरी है, शुगर की दवाई लेना ज़रूरी है, उसी तरह ही इसकी दवाई लगातार लेनी चाहिए। खुशकिस्मती से इसकी जो दवाई है वो इनहेलर है। इसके अंदर कोई नशावर दवाई नहीं है कि एक दफ़ा ले लिया तो आदत पड़ जाएगी। ये इसको लगातार लेना ही इसका असल हल है। जितना इसकी इनहेलर से बचेंगे उतनी मर्ज़ बढ़ती जाएगी और फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कि बहुत सारे इनहेलर लेने के बावजूद भी मरीज़ ठीक नहीं होते। बहुत सारे मरीज़ होते हैं वो इनहेलर छोड़ के लेते हैं, तो उसी की वजह से उनकी बीमारी जब बढ़ जाती है तो फिर वो दूसरे मरीज़ कहते हैं कि वो फ़लाँ मरीज़ जो था उसने दवाई नहीं ली थी तो उसको साथ ऐसे हुआ, या वो इनहेलर का आदी हो गया है। एक्चुअली वो दवाई छोड़ के लेते हैं। बिल्कुल सही। सर क्या ये ख़तरनाक होता है? ख़तरनाक वो सूरत में है कि अगर आप इसकी अद्वियात सही तरीके से ना लें, अगर रेगुलर लेंगे तो कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सर इन दी एंड कोई एक मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपनी दवाई जो दमे के मरीज़ हैं वो लगातार इस्तेमाल करें, छोड़ के ना करें। कोई प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से रजू करें। अपने माहौल को साफ़ रखें, घर को साफ़ रखें, गर्दो गुबार से, धुआं से, मिट्टी से और खामखा की जो बाज़ारी गंदी चीज़ें हैं उनको खाने से बचें और बच्चों को भी बचाएं। थैंक यू सो मच सर।